हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं यार आप लोग। ऑलरेडी मैंने कल लाइव सेशन के अंदर आप लोगों को बताया था कि गेट 2025 का जो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है पोर्टल के ऊपर, वो किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करना है। बट किसी रीजन की वजह से राइट यूट्यूब से वो वीडियो हट गया है, राइट रिमूव कर दिया गया है। पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं फिर से आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप चीजें बता देता हूँ। एक चीज और, सर्वर अभी डाउन है, मुझे भी काफी टाइम लगा इस वेबसाइट को ओपन करने में। तो आप लोग ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, कुछ देर वेट भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि एकदम हड़बड़ा के। अभी काफी कुछ टाइम बचा हुआ है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि फॉर्म फिल करने से पहले ये कुछ डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होने चाहिए। पहली चीज, फोटोग्राफ होनी चाहिए। लेटेस्ट जो आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होता है वो आपके पास होना चाहिए। जेपीजी, जेपीईजी, जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में आप फोटोग्राफ रख सकते हो। दूसरी चीज, सिग्नेचर। सिग्नेचर ब्लू या ब्लैक पेन से होना चाहिए, व्हाइट पेपर में होना चाहिए। उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं एक स्ट्रिप, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप व्हाइट ले लीजिए पेज का, उसके ऊपर या बॉक्स बना दीजिए रेक्टेंगुलर, उसके ऊपर सिग्नेचर कर लीजिए, फोटो खींचिएगा, क्रॉप रेक्टेंगुलर में करके उसको सेव कर लीजिएगा। एक फोल्डर पहले से बना लीजिएगा, उस फोल्डर में अपना फोटोग्राफ, अपना सिग्नेचर, एक आईडी कार्ड। और आईडी कार्ड चाहिए होगा पीडीएफ फॉर्मेट में। आधार कार्ड जनरली सबके पास होता ही है, क्योंकि आधार कार्ड सबसे असेंशियल चीज है जो आज की डेट में हर अकाउंट या हर जगह रिक्वायरमेंट होती है। तो होप आप लोगों के पास आधार कार्ड या डीएल, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई आईडी प्रूफ होगा। अगर आधार कार्ड है तो उसका बैक साइज और फ्रंट, ये दोनों को एक पीडीएफ की फॉर्मेट में रखकर एक फोल्डर में स्टोर कर लीजिएगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट। यहां पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को होता है कि सर मैं अगर एससी और एसटी कैटेगरी में है या फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो आपको सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। उसका एक फिक्स प्रोसेस बना हुआ है, उस प्रोसेस के हिसाब से सर्टिफिकेट, और आप लोगों के पास होगा भी सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। बट अगर कोई जनरल में है, कोई ओबीसी में है, कोई जो आपके पास उसके बाद अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर है, उनके पास अभी अगर सर्टिफिकेट नहीं भी है तो सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। सर्टिफिकेट तब आप यूज करोगे, यहां पर तब आप लगाना पड़ेगा जब आपको फीस में डिस्काउंट चाहिए होगा। फॉर एग्जांपल समझिएगा, अगर मैं बात करता हूं, ये पोर्टल ओपन हो गया, अभी वन बाय वन करके फॉर्म फिल करूंगा। ऐसे समझ लीजिए आप कि आप गेट का सिर्फ एग्जाम देने वाले हो, वो स्कोर कहीं और यूज करोगे। अभी जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो गेट वाले या आईआईटी रुड़की क्या चाह रही है, आपसे पेमेंट चाह रही है। अब उस पेमेंट में अगर आप कंसेशन लेते हो तो सर्टिफिकेट सबमिट कराना होगा। और पेमेंट में कौन कंसेशन ले सकता है, जो कैटेगरी में आते हैं, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, उनके लिए, या फिर जो फीमेल है। अब फीमेल के लिए तो सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट एससी एसटी कैटेगरी में जब आप सर्टिफिकेट सबमिट कराओगे तो वो आपके पेमेंट जो 1800 था उसकी जगह पर पेपर 900 रुपीज लेंगे। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखना होगा। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को अभी कोई फॉर्म की, कोई सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट सबमिट कराने से भी कोई भी कंसेशन फीस में नहीं मिलने वाला है। पर पेपर आपको 1800 रुपए देना होगा। बहुत सारे बच्चे दो पेपर में अपीयर करेंगे या एक पेपर में अपीयर करेंगे, वो भी दिक्कत होती है। तो मैं आपको बता दूं, जो बच्चे अभी थर्ड ईयर के अंदर है, पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं, प्रिपरेशन ठीक ठाक लेवल पे है, तो आप एक पेपर में भी अटेम्प्ट कर सकते हो। पर जो फाइनल ईयर में है, जिनके साथ डू एंड डाई की कंडीशन है, या थर्ड ईयर में भी ठीक ठाक प्रिपरेशन है, तो उनको दो पेपर में फिल करना चाहिए। और ये मैं रिकमेंड करूंगा, राइट, ये मेरा सजेशन होगा। क्योंकि यार उस दिन क्या पता कैसा दिन है, राइट, हमको नहीं पता। बट अगर आपने उस दिन एक दिन अगर गड़बड़ हुआ और आपने एक ही पेपर में भरा था तो आपका एक साल खराब हो जाएगा। पर दूसरा भी अगर आपने फॉर्म फिल किया तो शायद हो सकता है कि आपको एक एडवांटेज मिल जाए दोस्तों। तो ये थोड़ी सी चीज। अब चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक किया, ये चीज हो गया। और जो जो मैंने डॉक्यूमेंट आपको बोला था, सारे डॉक्यूमेंट यहां पर ऑलरेडी मैंने एक फोल्डर बनाकर मैंने सबमिट किया हुआ है। अच्छा, एक चीज और, बच्चों को कास्ट सर्टिफिकेट को लेके बहुत ज्यादा इश्यू होता है। अच्छा, इसके साथ कास्ट सर्टिफिकेट के बाद एक चीज और की रिक्वायरमेंट है, दैट इज कॉल्ड पेमेंट। कैसे करोगे पेमेंट? के लिए बहुत सारे गेटवे दे रखा है, आप डेबिट कार्ड से कर सकते हो। वो डेबिट कार्ड अपने पास रखिएगा, जिस पर ओटीपी आएगा वो मोबाइल अपने पास रखिएगा। एक क्रेडिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड कुछ भी होना चाहिए। यूपीआई से भी कर सकते हो, वॉलेट से भी आप कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। यूपीआई से भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, कुछ बच्चों को ऐसा भी डाउट है कि सर जो गेट का स्कोर आता है उस पर कैटेगरी मेंशन होगा नहीं होगा। तो मैंने सामने एक एग्जांपल लिया है, थोड़ा सा आप देख सकते हैं। गेट के स्कोर कार्ड पर सिर्फ कुछ ही चीजें मेंशन होती है, यहां पर यह भी मेंशन नहीं होता कि आपने कौन सी कैटेगरी में अप्लाई किया था, राइट। हाँ, हर कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ दिया होता है। एक बार मैं बता देता हूं क्या लिखा हुआ। नाम होगा आपका, फोटोग्राफ होगा आपका, सिग्नेचर होगा, पेरेंट्स या गार्जियन का नाम होगा,
रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, एग्जामिनेशन किस पेपर में आपने अपीयर किया था वो होगा, राइट। ओके, गेट स्कोर होगा, ऑल इंडिया रैंक्स होगी आपके पास, टोटल उस पेपर में कितने बच्चों ने अपीयर किया था वो होगा, गेट मार्क्स आएगा और गेट का स्कोर होगा। जनरल का कट ऑफ कितना है, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ, ओबीसी का कट ऑफ कितना है, एससी एसटी इन सब का कट ऑफ मेंशन होता है। और यहां लिखा होता है a candidate is considered qualified if the marks secured are greater than or equal to the qualifying marks mentioned for the category for which the valid category certificate is, if applicable, is produced along with the gate score card। यानी अब अगर आपको पीएसयू में जॉब चाहिए और पीएसयू ने बोला कि यार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए मान लीजिए 2 अलग से पोस्ट, या ओबीसी में 2 पोस्ट अलग से, तो आप यहां बताओगे ये ओबीसी का कट ऑफ है, ये आपका कट ऑफ हो जाएगा उस केस में, और आपको एक सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा जो ये प्रूफ करेगा आप ओबीसी कैटेगरी के अंदर आते हो। यहां पर सिर्फ पेमेंट के लिए आपको कंसेशन चाहिए, इसलिए ये सर्टिफिकेट सबमिट कराना पड़ा, अदरवाइज इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है सर मैं थर्ड ईयर में हूं, फाइनल ईयर में हूं, क्या मुझे थर्ड ईयर की मार्कशीट कुछ चाहिए होगा, सेकंड सेमेस्टर का, फोर्थ सेमेस्टर का, कुछ नहीं। कोई आपको कॉलेज के एकेडमिक से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अपने कॉलेज का पिन, कॉलेज का एड्रेस, आपका खुद का एड्रेस होना चाहिए। एक और चीज जो मैंने नोटिस किया है, बच्चे काफी कुछ ये भी बोलते हैं कि सर मैं रहता अभी कहीं और हूं, मेरा एड्रेस जो आधार कार्ड पे कुछ और मेंशन है। कोई फर्क नहीं पड़ता, परमानेंट और टेम्परेरी एड्रेस अलग अलग हो सकता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एड्रेस से भी गेट स्कोर का कोई लेना देना नहीं, राइट। और ये मैंने लेटेस्ट 2024 का किसी का दिखा रहा हूं, नाम है, राइट, गार्जियन का नाम है, रजिस्ट्रेशन नंबर, टेस्ट पेपर, डेट ऑफ बर्थ, गेट स्कोर कितना है, ऑल इंडिया रैंक कितनी आई है, मार्क्स कितने आए हैं, राइट, ये सब चीजें मेंशन होती है। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना उस पेपर के अंदर बैठा था, ये सारी चीजें मेंशन होती है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी कास्ट आपका यहां पर मेंशन नहीं होता है। आप जब इसको यूज करोगे तो कास्ट सर्टिफिकेट लगा के फिर आप उसको यूज करो, वहां आपको अप्लाई करना होगा, यहां आपको कोई जरूरत नहीं। इसका मतलब गेट एग्जाम देने के जस्ट बाद आपके पास जो भी आप कैटेगरी में बिलोंग करते हो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए दोस्तों। अब चलिए वन बाय वन करके डिस्कशन करते हैं। सबसे फर्स्ट, अगर मैंने सब साइट ओपन किया तो यहां पर दिखाई दे रहा होगा लॉगिन। अगर ऑलरेडी मैंने रजिस्टर कर रखा है तो मेरे पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा, राइट। अगर मैंने नहीं कर रखा है, आपने कुछ नहीं कर रखा, तो आपको रजिस्टर करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं रजिस्टर कर देता हूं, किसी भी नाम से एक रजिस्टर कर दिया, ये रजिस्टर कर दिया। अब रजिस्टर के अंदर मुझे नाम पूछा गया, जैसे कि मेरा नाम पता ही है, मैंने चंदन लिखा, इधर मैंने झा डाल दिया, राइट। जो भी मैंने लिखा है वो यहां पर मुझे अपीयर हो जाएगा, नेम ऑफ द कैंडिडेट चंदन झा। एक बार चेक कर लेना कंफर्म है कि नहीं। अगर आपने कंफर्म कर दिया, क्योंकि ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा एसेंशियली रिक्वायर्ड होती है, राइट। तो अगर आपने एक बार कंफर्म हो गया आपका, तो आप यहां पर जाकर कंफर्म पर क्लिक कर देंगे, राइट। वापस से पूछ रहा है, एक बार फिर से चेक कर लो भाई, यही नाम आपका, मेरा यही नाम है, मैंने कंटिन्यू कर दिया। अब पूछ रहा है उसके बाद ईमेल एड्रेस क्या है। अब मेरे पास ईमेल एड्रेस, मैंने एक डमी बनाया ईमेल, आपको मैं एक मेल आईडी रख देता हूं। अच्छा, मेल आईडी वैलिड होना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो यूज होने वाला है, आपको उसको वेरीफाई करना होगा, क्योंकि सारे कम्युनिकेशन जो है ना वो उसी पे होने वाला है। जो मेल एड्रेस आप डालोगे और जो फोन नंबर डालोगे उसी पे सारा कम्युनिकेशन होगा, तो आपको पता होना चाहिए वो सारी चीजें। आप पूछा कंट्री इंडियन ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर, मोबाइल नंबर पूछा, मैं एक मेरे पास जो दूसरा मोबाइल है मैं वो एक फिल कर देता हूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक रजिस्टर कर चुका हूं अपने नंबर से, जो वीडियो डिलीट हुआ है, राइट। हाँ, एक पासवर्ड देना होगा, राइट। तो आपको मेल एड्रेस और पासवर्ड देना होगा, तो मैं मेल एड्रेस पासवर्ड कुछ भी अपने हिसाब से,
मैंने रख दिया। फिर एक पूछेगा एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कुछ भी दे रखा होगा, पूछेगा 7 - 3, आपको पता ही है क्या है, 4। 4 करके मैंने रजिस्टर कर दी, राइट। अब ये बोला रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है, मैंने नेक्स्ट पे गया। अब मेरे से वापस से पूछ रहा है कि भाई एनरोलमेंट आईडी और पासवर्ड जो है वो दो और लॉग इन करो, राइट। तो मैंने एनरोलमेंट जो मेल आईडी डाला था, क्या डाला, हाँ, मैंने ये चीज दे दिया। 2+1 3 करके मैंने लॉग इन कर दिया। अब जैसे लॉग इन करोगे, ये आपके पास आ गया ये चीज। अब आप डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी ये सब भी दे रखा है, डॉक्यूमेंट डेटा रिक्वायर्ड फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन। आप इस पे भी क्लिक करोगे, आपको पता चल जाएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट और डेटा की रिक्वायरमेंट है, राइट, फिल करने के लिए। अदरवाइज सीधा आपको टेंशन नहीं, मुझे तो पता ही है क्या क्या चाहिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। स्टार्ट फिलिंग फॉर्म करते हैं। अब 1 2 3 4 5 6 सेक्शन के अंदर फॉर्म फिल करना होगा। पहला है एग्जाम से रिलेटेड, कि आप कौन से पेपर के अंदर आप फॉर्म फिल करने वाले हो। अगर जनरली मैंने जैसा सजेस्ट किया 2 पेपर के अंदर भरेंगे हम, तो 2 पेपर मैंने सेलेक्ट किया, 2। प्राइमरी पेपर अगर आप सीएस से है तो मैंने कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेलेक्ट किया। जैसे ही आप सेलेक्ट करते हो आपसे पूछेगा आर यू श्योर आपका पहला पेपर यही होने वाला है, आपको कंटिन्यू कंफर्म करना होगा। सेकंड आप फिल करोगे, मान लीजिए मैंने डेटा साइंस भर दिया, फर्स्ट पेपर के हिसाब से ही सेकेंडरी पेपर सेलेक्ट होगा। ऐसा नहीं कि फर्स्ट पेपर आपने कुछ सेलेक्ट किया और सेकंड पेपर कुछ और ना। इरिस्पेक्टिव ऑफ योर बीटेक ब्रांच, बीटेक में क्या ब्रांच था उससे कोई लेना देना नहीं। आप प्राइमरी पेपर अपना खुद का जो इंटरेस्ट है वो सेलेक्ट करोगे, और उसके ऊपर सेकंड पेपर के कुछ कॉम्बिनेशन आईआईटी रुड़की ने ऑलरेडी बताया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कंप्यूटर साइंस भरा, प्राइमरी है, तो कंप्यूटर साइंस के साथ आप सेकेंडरी पेपर में डेटा साइंस सेलेक्ट कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ईसी सेलेक्ट कर सकते हो, जियोमेट्रिक इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर सकते हो, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और स्टैट्स, ये चीजें आप सेलेक्ट कर, जो भी आपकी चॉइस है। मैंने ये सेलेक्ट कर दिया, कंटिन्यू कर दिया। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एग्जामिनेशन सिटी। यार एग्जामिनेशन सिटी ऐसा नहीं कि घूमने के हिसाब से प्लान बना रहे हो, काम करते हो गोवा का बना देता हूं एग्जाम भी हो जाएगा और मजा भी आएगा, नहीं। क्योंकि ये लाइफ की बात है, यहां पर आप लोगों को ज्यादा भावुक नहीं होना है। आपके एरिया के आसपास में, और अभी तो कुछ 3 4 5 जो सिटी है वो ऐड भी किए गए, भिलवाड़ा ऐड हो गया है, राइट, ऊना ऐड हो गया है, तो ऐसे कुछ सिटी जो है वो ऐड भी कर दिए गए हैं। तो अगर आपके लोकेशन के हिसाब से जो आपके पास में पड़ता हो, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, उसको सेलेक्ट करेंगे जोन वाइज। एक बार फिर मैं बता देता हूं, यहां पर फर्स्ट आप कोई भी सिटी सिलेक्ट कर सकते हो, उसके आधार पर सेकंड और थर्ड चॉइस मिलेगा आपको। अभी दिखाई दे रहा होगा, कुछ भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने न्यू दिल्ली सेलेक्ट कर लिया, न्यू दिल्ली सेलेक्ट किया। अब न्यू दिल्ली के हिसाब से मेरे को उस जोन सेलेक्ट हो गया, न्यू दिल्ली वाला। अब उस न्यू दिल्ली के हिसाब से जो जो उसके आसपास का लोकेशन है वो मुझे दे देगा, अजमेर, बीकानेर। और मान लीजिए मैंने ग्रेटर नोएडा ले लेता हूं, ये ले लिया। तीसरा मैंने फरीदाबाद ले लिया, कुछ भी ले लो, कोई गुरुग्राम ले लिया। तो ये तीनों ही सेंटर मैंने अपने हिसाब से चीजें सेलेक्ट कर ली, जो मेरे लिए कंफर्टेबल था। आप अपने लिए कंफर्टेबल करोगे। इसमें एक चीज और होता है यार, फर्स्ट चॉइस अगर आपने अगर नहीं मिल पा रहा हो तो सेकंड चॉइस आपको दिया जाता है, नहीं मिलता तो थर्ड चॉइस दिया जाता है। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जितना जल्दी आप फॉर्म फिल करते हो, प्राइमरी चॉइस आपको मिलने के उतने ही चांसेस होते हैं। ये दो तो फिक्स है, मिलेगा ही मिलेगा। यहां सिटी की बात हो रही है, करके सेव कर दीजिए और फिर नेक्स्ट पे जाइए। जैसे नेक्स्ट पे जाओगे, अब यहां पर पर्सनल डिटेल आपसे पूछेगा। पर्सनल डिटेल के ऊपर आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है। मान लीजिए मैंने 31, कुछ भी डाल दिया, 31 अक्टूबर, मान लीजिए मैंने डाल दिया, कंफर्म कर दिया, कंफर्म। मेल मैंने कर दिया, राइट। कौन सी कैटेगरी से आप फिल करते हो, अब देखो, जैसे मान लीजिए मैंने जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बोल रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कर दिया। पर्सन विद डिसेबिलिटी, नो। कंट्री परमानेंट रेजिडेंस, आप कहां से हैं, इंडिया से हैं, इंडिया फिल कर दिया, राइट। इंडिया में कहां से हैं, अब यहां पर आप परमानेंटली कहां से बिलोंग करते हैं। मैं परमानेंटली मान लीजिए राजस्थान में मेरा है या बिहार है, तो जहां पर भी है वहां पर आप अपना डाल सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं राजस्थान डाल दिया। वैलिड आईडी नंबर, मेरे पास आईडी प्रूफ का नंबर, एक सेकंड रुकिए, वो भी मैं फिल कर देता हूं।
कहाँ गया ये रहा। मान लीजिए मैं डाल दीजिए ये मैंने आईडी प्रूफ डाल दिया। फिर नेम पेरेंट्स गार्जियन का पूछा गया है, इंडिया। मोबाइल नंबर पूछा गया है कंट्री कोड के साथ। ये करके और मैंने वापस से सेव कर दिया। अब इसमें एक कोई भी कहीं पे गलती हो रही है, एटलीस्ट वन एरर आ रही है। ओके, मैंने ईमेल और मोबाइल जो भी आपने डाला था उसको वेरीफाई करना जरूरी है। तो मान लीजिए मैंने पहले ईमेल को वेरीफाई करता हूं, तो इस मेल आईडी पर कोई आया होगा कोड, तो मैं इस मेल आईडी का कोड एक बार चेक कर लेता हूं। राइट, एक सेकंड रुकिएगा। मैं मेल आईडी पर एक आएगा, जब तक मैं पहले व्हाट्स इसको वेरीफाई कर देता हूं नंबर को। इसके लिए आया है सबमिट किया, वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से जब मेल आईडी पे भी आप करोगे तो मेल आईडी भी वेरीफाई हो जाएगा। चलिए इसको भी मैं वेरीफाई कर देता हूं। मैंने वेरीफाई कर दिया, देखो दोनों ही वेरीफाई हो गया। मेल आईडी ये वेरीफाई करना जरूरी था, इसी वजह से नहीं हो रहा था। और फोटो आईडी मैंने भरा नहीं था, क्या चाहिए, मैंने आधार डाल दिया। अब नंबर डाल देता हूं। अब देखिएगा सेव कर दिया, सारी डिटेल मेरी सेव हो गई है। अब डिटेल सेव होने के बाद आपको नेक्स्ट पे जाना है, यहाँ पर्सनल डिटेल डालनी थी, राइट। अब यहां से रिलेटेड एड्रेस है, फिर से मैं बता देता हूं। ये कोरिस्पॉन्डिंग एड्रेस है कि कभी कोई चीज भेजा गया तो वहां पर इस एड्रेस पे अटेंड होगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि गेट से कोई लेना देना नहीं है। तो ये नहीं कि आधार कार्ड पे कुछ और है, इधर कुछ और है, तो आप लोग कंफ्यूज हो। आप अपना एक एड्रेस डाल सकते हो, जैसे मैंने मान लीजिए इसका डाल दिया, राइट। वंशित डाल दिया, बाकी का ऑप्शनल है, कुछ नहीं डालने की जरूरत थी। मैंने सेव कर दिया, सेव हो गया ऑटोमेटिक। अब बात आगे बढ़ते हैं। अगला है आपके पास क्या, डिग्री। मैंने आपको पहले से ही बताया कोई भी डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि थर्ड ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर आपको कॉलेज का पिन चाहिए होगा। अब जैसे मान लीजिए मैं एनआईटी से हूं, तो एनआईटी का मैं पिन ढूंढ लेता हूं एक बार। ये पिन है 177 005। ये हो गया हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, कुछ भी, ये कॉलेज का, सिटी का, टाउन है। इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन मुझे नहीं पता क्या है, मैंने भूल गया सब। कुछ भी डाल देता हूँ, 01M23, राइट। Please ensure that you fill the registration number, roll number as per your institute college ID. Note the gate कॉलेज आईडी कार्ड आपके पास होगा, उस पर जो भी आपके पास रोल नंबर या इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन का जो भी नंबर होगा वो आप मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद आपके पास क्वालिफाइंग डिग्री क्या है, आपके पास बीडी बीटेक कुछ भी हो, मुझे जो भी आप लोग हो आप वहां पर लिख सकते हो। तो एमटेक आफ्टर मैंने लिख दिया, मान लीजिए मैंने सीधा बीटेक सेलेक्ट किया। उसके बाद डिसिप्लिन क्वालिफाइंग, आप कौन से डिसिप्लिन में आपने कर रखा है। मान लीजिए मैंने लिख देता हूं यहां पर कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, राइट। क्या आप पास आउट हो चुके हैं, हैव यू ग्रेजुएटेड इन द अबो डिग्री। अगर हो चुके हैं तो ठीक है, अगर नहीं हुए हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर थर्ड ईयर में है तो आप नो सेलेक्ट कर दीजिएगा, फाइनल ईयर में है तब भी नो सेलेक्ट करना है। बट अगर आप पास आउट हो चुके हैं तो खाली ईयर सेलेक्ट करना है, राइट। कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। मान लीजिए मैंने बोला अभी मैं थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में हूं, मैंने नो सेलेक्ट किया।
सर कौन से ईयर में आप पास आउट हो गए? मान लीजिए मैं 2025 में पास आउट होऊंगा, ये लिख दिया। डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट हमीरपुर डाल दिया। कॉलेज नेम हमीरपुर डाल दिया। सेव, सेव हो गया। अब मैं नेक्स्ट पे गया, एड्रेस वाला काम भी हो गया, कॉलेज का एड्रेस का काम भी हो गया। अब देखो, अब आपके पास डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है दिखाई दे रहा होगा। सिर्फ मुझे तीन चीजें पूछी गई है इसके लिए। सबसे पहली चीज फोटोग्राफ पूछा गया है, दूसरा चीज सिग्नेचर पूछा गया है, तीसरा फोटो आईडी पूछा गया है। और चूंकि मैंने जनरल ईडब्ल्यूएस ओडब्ल्यू राइट आपकी कैटेगरी जनरल ईडब्ल्यूएस पूछा या ओबीसी भी पूछोगे, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा आपसे। सर्टिफिकेट तभी मांगेगा जब आप अपने एससी एसटी कैटेगरी वहां पर फिल किया होगा, तो ही आपसे यहां पर उस कास्ट सर्टिफिकेट भी यहां पर एक और चौथी चीज आ जाएगी, कास्ट सर्टिफिकेट जिसकी रिक्वायरमेंट होगी। मैंने जनरल में भरा था, मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। यहां से चूज करना है, ये फोटोग्राफ है, ये चूज कर लिया राइट। मैंने अपलोड कर दिया राइट, ये मेरा फोटोग्राफ अपलोड हो गया। देखो कितना हैंडसम दिख रहा है। अब सिग्नेचर राइट, फोटोग्राफ के बाद अब करना है सिग्नेचर। सिग्नेचर में गया, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। सिग्नेचर भी अटैच हो गया। सिग्नेचर ध्यान रखना मेरा डायमेंशन अलग जा रहा था, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। आईडी प्रूफ, आधार मैंने रखी रखा, ये पीडीएफ के फॉर्म मैंने आधार सबमिट करा दिया। तीनों चीजें सबमिट हो गई। जैसे सबमिट कर लोगे सारे फोटोग्राफ यहां दिखने लग जाएगा, सिग्नेचर यहां डाउनलोड। कास्ट सर्टिफिकेट भी अगर सबमिट कराओगे तो यहां फिर से मैं बता दूं, कास्ट सर्टिफिकेट अभी सिर्फ और एससी एसटी कैटेगरी के अलावा किसी को कोई सर्टिफिकेट अभी लगाने की जरूरत नहीं है राइट। ये मैंने आधार कार्ड सबमिट करा था, आपका जो आईडी प्रूफ हो सबमिट करा सकते हो। कहां से गेट 2025 के बारे में आपको पता चला? मैंने लिख दिया भाई, मुझे इंटरनेट सर्च से पता चला। अब मैंने यहां पर सेव कर दिया। सेव करने के बाद आपसे पूछेगा व्यू एप्लीकेशन भी कर सकते हो, रिव्यू एंड सबमिट कर सकते हो। मैंने रिव्यू एंड सबमिट पे किया। यहां पर आप चाहो तो पूरी पीडीएफ आपको एक साथ दिखाई दे देगा कि आपने क्या क्या डिटेल आपने फिल किया था। उस पूरे पूरे डिटेल के अंदर एक एक चीज वापस से आप वेरीफाई करिएगा, नाम सही है कि नहीं है, मेल आईडी तो वैसे भी आपने वेरीफाई कर लिया, मोबाइल नंबर वेरीफाई कर ही चुके हो। एक एक डिटेल को सही तरीके से आप लोगों को वापस से रीड आउट करना है। और जब ये हो जाए तो डिक्लेरेशन में आई कंफर्म करके सिग्नेचर के लिए ई सिग्नेचर के लिए अपना नाम करके सबमिट एंड प्रोसेस, प्लीज वेरीफाई। ओ कुछ मिस हुआ मेरे से, ओ वेरीफाई एप्लीकेशन फॉर्म था पहले, ठीक है वेरीफाई कर दिया। अब आएगा सबमिट राइट। अब वेरीफाई कर दिया, अब सबमिट के लिए पूछ रहा है डेटा वंस सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाई लेटर, प्रेस कंटिन्यू टू सबमिट, प्रेस कैंसिल टू गो बैक। आपने पूरी डिटेल अपनी चेक कर ली तो आपको कंटिन्यू करना है राइट। फिर से एक बार श्योर करने के लिए पूछेगा, मैंने श्योर कर दिया। अब मेरा सब कुछ सबमिट हो चुका है दोस्तों। अब चूंकि मैंने दो पेपर में फॉर्म फिल किया था और मैं जनरल से मैंने फॉर्म फिल किया था, तो एक पेपर का 1800, दो पेपर का 3600 रुपए मुझे पे करने के लिए बोल रहा है। पेमेंट ऑफ मोड में मैंने आपको जैसा पहले बताया था, मोड ऑफ पेमेंट के अंदर आपके पास क्या क्या है, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग, यूपीआई वॉलेट भी यूज कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है राइट। यहां पर मैंने लिखा 6 - 4 कितना हो गया 2, ये 2 करके पे कर देता हूं। अब पे करने के लिए वो पूछ रहा है भाई कौन से किस चीज से आप पे करोगे, तो मान लीजिए मैंने बोला यूपीआई। अब यूपीआई में आपको अपना यूपीआई आईडी डाल दो और यहां से कंटिन्यू कर दो, या फिर स्कैन करना है तो ये क्यूआर कोड ऐसे यहां से कर दीजिए, स्कैन करिए और पेमेंट करने के लिए आ जाएगा। देखो जैसे मैं स्कैन करता हूं, हालांकि मैं पेमेंट करूंगा नहीं, बस स्कैन करने के लिए कर रहा हूं। देखो 3600 रुपए आईटी गेट 2025 के नाम से, आईटी आर गेट 2025 के नाम से आ गया। CCA.37353938 राइट आए। और फिर आप प्रोसीड करोगे, पेमेंट पूछेगा कहां से कटवाना। मैं तो पेमेंट, क्योंकि मैं फॉर्म फिल कर नहीं रहा हूं राइट, तो मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूं। पेमेंट जैसे आप करोगे उसके बाद पूरी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आएगा, आप पूरी पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। वो चीज आपको मेल पर भी मिल जाएगा। जैसे ही आप ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करते हो दोस्तों, उसके बाद आईआईटी आपके फॉर्म को, क्योंकि यार आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराया, वो सब डॉक्यूमेंट वैलिड है कि नहीं,